अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। ये शेर भी खुश है जनाब, आज बहुत खुश है कि एक छोटा शेर आया है इसाक डार, और उसने आते ही 10 रुपए डॉलर जनाब नीचे लिताड़ दिया है, बिल्कुल इस शेर के नीचे आके। इंशाल्लाह ताला और अच्छी अच्छी खबरें आएंगे। ये शेर हमारे साथ है और घूमती चाय की वीडियो आपके सामने है। ये पहले जनाब देखें अपनी घूमती चाय। नियाजी को भगाए और भगा भगा के मरा। और इसको बनीगाला तो से अडयाला जेल अब थोड़ा सा फासला ही रह गया है। इसकी हुकूमत पहले अदम एतमाद में इंशाल्लाह इसी चाय ने ख़त्म की थी, और अब नियाजी को अडयाला भी यही चाय पहुंचाएगी। और आज हम इसके साथ क्या खा रहे हैं ये देखें जी, ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये देखें जी, ये बादाम है, और ये बादाम ये आए हैं जी ब्लू डायमंड आलमंड्स स्मोकी हाउस। ठीक है, ये जनाब बहुत ज़बरदस्त बादाम है, और ये सीधे अमेरिका से यहाँ आए हैं, न्यूयॉर्क से। एक दोस्त ने भेजे हैं, और दोस्त का नाम है मोहम्मद ख़ान, नूर साहब के वालिद हैं ये माशाल्लाह। तो ये हम इनके पास भी जाएंगे, और ये हम खोल रहे हैं जनाब। ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, बहुत बहुत मज़े के जनाब। ये है, ये पहले तो ये इधर से देखें, ये नमकीन है, और ये बड़े डिफरेंट है। ये मैं प्लेट में निकाल रहा हूँ, तो 4-5 दाने ही खाऊंगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये कि ये देखें जी, ये मैं खा के दिखाता हूँ आपको। बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं सर जी, बहुत मज़े के हैं। और इनका नाम है ब्लू डायमंड आलमंड्स स्मोकी हाउस। ठीक है जी, ये न्यूयॉर्क से आए हैं, अमेरिका से। तो ये जनाब खाते हैं और चाय पीते हैं। और आप जिसने ये बादाम मेरे से खाने हैं तो दफ्तर तशरीफ़ लाए, उसको एक थोड़ा सा खिला देंगे। ठीक है, अब आए जी मानी खान की बात। वो जो इमरान खान को गवर्नमेंट कॉलेज में बुलाया गया है ना, उसके ऊपर बहुत एतराज़ हो रहा है कि वो जो प्रिंसिपल थे जैदी साहब के कोई, वो कहते हैं जी इमरान खान हमारे लीडर हैं, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं। उसके ऊपर हमें बड़ा एतराज़ है, हम सबको एतराज़ है, इसको भी इतराज़ है, इसको। ठीक जी सर जी, देख लिए ना। तो ये सूरत हाल है। बादाम शदाम भी आपने देख लिए हैं, न्यूयॉर्क वाले बादाम भी खाए। ताकत आ गई है यार, ताकत। ये ताकत देखो आ रही है, बादाम मैंने खाया। अच्छा जी, अब बात ये है सर, अभी अभी मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है, कहते हैं सर जी ये आ गए हैं इसाक डार साहब माशाल्लाह। तो नवाज शरीफ भी, मैंने कहा आ रहे हैं। कहते नहीं नहीं सर, मैं चाहता हूँ वो ना आए, ये कोई फंदा है, ये कोई ट्रैप है, ये इनको कोई पकड़ने का ज़रिया हो रहा है, ये भी आ रहे हैं तो असल गेम वही इमरान खान वाली चल रही है, पीछे ये है वो है, नवाज शरीफ ना आए, वो बड़ा कीमती असासा है, ये है वो। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा जी असासा हर बंदा कीमती है अपनी जगह पे। मैं अपने बच्चों के लिए कीमती हूँ, आप अपने बच्चों के लिए कीमती हैं, नवाज शरीफ अपने बच्चों और कौम के लिए है। तो जो जान होती है ना, जान, उसको संभाल संभाल के ना रखें। संभाल संभाल के रखेंगे तो क्या मौत नहीं आएगी? नहीं आएगी, आएगी, हर सूरत आएगी। ये हमारी सोच थोड़ी सी छोटी हो जाती है कि यार हम भाग जाएं और उधर चले जाएं। वो कहते हैं मूसा डरे मौत को लो तो मौत अगे खलोती सी। ऐ तो सी मुहावरा सुने हुए है ना। मौत से तो सर जी कोई मफर ही नहीं है, कोई बच ही नहीं ना सकता।
वो मैं बल्कि मैं एक पढ़ रहा था, एक जगह कुरान में लिखा हुआ था कि ये जो लोग जहाद पे नहीं जाते तो वो ये समझते हैं कि शायद हम बच जाएंगे। तो इनसे पूछो कि क्या घरों में बैठे तुम्हें मौत नहीं आएगी? मौत आएगी सर जी, आएगी। इसलिए जो बड़ा लीडर होता है ना, जो बड़ा लीडर वो कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी दे दे, कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। ये वो कहते हैं ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम जान भी दे देते हैं ना तो हक अदा नहीं होता अच्छी काज के लिए। और इल्हाम इकबाल एक और उसमें कहता है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अगर शीशा टूट जाए ना तो जो शीशा बनाने वाला है अल्लाह ताला, उसकी निगाह में वो ज़्यादा अजीज तर हो जाता है और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। इसका ये मतलब है, यानी कि जो हमारे शहीद हो जाते हैं लोग, वो और अल्लाह के करीब अपनी जान। तो सर जी यकीन करो कसम खुदा की, ये एक दफ़ा सोच लें, एक दफ़ा सोच लें कि जान अगर आपकी किसी काज के लिए जाती है, कोई काज भी, आप अजीम है, कोई भी मकसद के लिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है ना सर। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी स्कूल में मसलन आग लग जाती है, वहाँ बच्चों को सारे बचा रहे होते हैं, अगर आप वहाँ जाके बच्चों को बचाते हुए मर जाते हैं ना, ये एक मकसद के लिए तुम्हारी मौत है। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका हुआ था, तो आपको वो औरतें याद नहीं जो बच्चों के ऊपर लेट गई थी, उनके जिस्मों में गोलियां लगी थी। सॉरी, बात यह है सर जी कि जो किसी मकसद के लिए ये जितनी फौज होती है, हमारी फौज जहाद पे जाती है, बॉर्डर पे जाती है, तो शहीद होने के लिए जाती है ना, शहीद होने के लिए जाती है। किसी भी आप मकसद के लिए अपने ले लें, कोई और ले लें, उन्हें पता होता है कि मैं फौज में जा रहा हूं, मेरी जान चली जाएगी, कोई नो प्रॉब्लम, वो एक मकसद है, वो एक काज है, ठीक है। इसलिए तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज। ये हमारे हीरो होते हैं ना, यही तो हीरो होते हैं। जो वो एक हीरो मलाला यूसुफ, जैसे बेचारी बच गई है मलाला यूसुफ जई, और उसके साथ जो दूसरा एतजाज़ था जिसने और बच्चों को बचाया था, तो हमारा हीरो है ना, वो मनाते हैं। जो हमारे लिए शहीद होते हैं, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मनहास अजीज, हम उनके लिए मनाते हैं ना, उनको, वो हमारे हीरो वो हैं असल में हीरो हमारे। तो इसलिए ये जो हमारे दोस्त ने मशवरा दिया ना कि नवाज शरीफ ना आए, उसकी जान को ख़तरा है ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक मकसद के लिए आए, कोई जान को बज़ाहिर ख़तरा नहीं है, मकसद के लिए आए मकसद के लिए, ठीक है। तो अगर वो पाकिस्तान का लीडर है, उसने अपने आप को खुद पेश किया है ना कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, तो फिर इस खिदमत में जो रोड़े रुकावटें तकलीफ़ें आए, उन्हें हंस के सही, ठीक है ना। वो एक और शेर मुझे याद आ गया कि जिसको हो जान व दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों, और जिसको हो जान व दिल अजीज़, उसका ये काम ही नहीं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जनाब हमारी वीडियो है। आज बलूचिस्तान में एक और हेलीकॉप्टर हमारा गिर के तबाह हुआ है, और उसमें 6 हमारे जो आर्मी के थे शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। और ये इस महीने में दूसरा हेलीकॉप्टर है जो गिरा है बलूचिस्तान में, और इसमें हमें देखना पड़ेगा, कोई दहशतगर्दी का जो है पहलू है उसको भी नज़रअंदाज नहीं हम कर सकते। आज और बॉर्डर के ऊपर भी शहीद हुए हैं, हमारी अभी जो खबर आई है उसके ऊपर भी हमारे दो सिपाही जो है ना वो शहीद हुए हैं। तो ये ऐसे हालात हैं, इनको बारीक बीनी से देखना चाहिए, ठीक है। बाकी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने परसों के लिए इजलास बुला लिया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम
इसकी तहकीक करेंगे। जो वीडियो लीक्स हुई हैं उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, पूरी तहकीक होनी चाहिए। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, इमरान खान ने आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये खिताब करते हुए कहा है कि अभी और वीडियो लीक्स भी आ रही हैं। उसको कैसे पता चल गया भाई? उसको कैसे पता चल गया? इस मक्कार आदमी को कैसे पता चल गया कि और वीडियो लीक्स हो रही हैं, जिसमें मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन को, कि जनाब अबू जी नवाज शरीफ को कह रही हैं अबू जी इमरान खान इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो जाएगा, ये है। और ये तो बच्चा बच्चा कह रहा है, ये वीडियो लीक्स है। बहरहाल अगर इमरान खान को इन चीज़ों का पता है तो इसको गिरफ्तार करके पूछा जाए कि तुम्हें पहले कैसे पता चल, जो वीडियो लीक ही नहीं हुई, जो वीडियो भी मंजर आम पे आई नहीं, तुम्हें कैसे पता चल गया? पूछना चाहिए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, इमरान खान को पूछना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी सब खुश व खुरम रहें। आज हफ्ते का पहला दिन था और बड़ी अच्छी खबरें हैं। ये हफ्ता बड़ा अहम है। हमने आपको बता दिया था कि वो फिर मुझे एक वो मौत वाला उस बंदे का भी ज़हन में आ रहा है जो कहता है नवाज शरीफ ना आए, ये बड़े जालिम लोग हैं। ये नहीं, देखें ये भी एक मैं वो पढ़ रहा था कि यही बड़ा वहम सी, नहीं मैनू बड़ा वहम सी, मैं बड़ा अहम सी, कि मैनू बड़ा वहम सी कि मैं बड़ा ही अहम हाँ। कोई अहम नहीं है भाई, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। फिर उधर बात चली जाती है। डॉक्टर कदीर खान साहब थे ना मरहूम, वो हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं जब भी इस्लामाबाद जाता था उनको मिलने के लिए जाता था, तो वो कहते थे कि मुनसिफ मैं जब बीमार हूँ ना, अभी भी हूँ बीमार, तो मैं इलाज बाहर से नहीं करवाऊँगा, मैं इधर से ही कराऊँगा। बाहर लोग मरने के लिए ही जाते हैं इलाज के लिए। क्या क्या यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है? सिर्फ खौफ की वजह से ना कि मैं मर ना जाऊँ। तो मर तो हमने जनाब हर जगह जाना है, बल्कि जितने वीआईपी होते हैं वो बाहर ही मरते हैं। कल एक और वो मैं पढ़ रहा था जी कि इन्होंने जनाब पैसे बाहर रखे हुए हैं, फलाना फलाना रखा हुआ है, और मरने के लिए इधर आ गए हैं। तो पाकिस्तान एक कब्रिस्तान की हैसियत है कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, दौलत बाहर पड़ी है, खुद बाहर रह रहे हैं। जब फौत होते हैं तो इनको कहते हैं जी इन्होंने पाकिस्तान जेड़े इलाके का गाँव है उधर जाके इसको दफनाया जाए। तो ये कब्रिस्तान बन गया एक किस्म का। चले, उसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी इधर रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। उसका मकसद ये था इस फिक्र का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।